मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न के हम लोग बुक को लेकर आ रहे हैं लोगों के, और इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर में एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। ये पार्ट नंबर आपका 3 है, प्रश्नावली नंबर 5.3 का समांतर श्रेणी का। ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किसके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बाबू? न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम गवाही हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमारा ये आपका 16 नंबर क्या बोलता है। टोटल हम 20 प्रश्न कराएंगे, इसमें आपका 4 प्रश्न रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोलेगी किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुस्तक देने के लिए, मतलब 7 को नगद क्या है? पुस्तक मतलब संख्या बोल सकते हैं कि 7 को क्या है? पुस्तक की संख्या है के लिए 700 की राशि रखी गई है। टोटल कितने राशि रखी गई है? 700 रखी गई है। यानी कहने के मतलब हुआ कि n बराबर 7 SN बराबर लिख सकते हैं कितना? 700 टोटल राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुस्तक किससे 20 मतलब कि कम हो, मतलब 20 रुपया क्या हो? कम हो। कम के मतलब हम बोल सकते हैं D बराबर -20। D बराबर क्या हो जाएगा जी? -20 होंगे। ओके, कोनो प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू? कमेंट कर सकते हैं, ना समझ में आए तो। ओके, अब देखिए मैं हमेशा कितने बजे आता हूँ लाइव? आपका क्लास है आपका समझे 10th का 7 बजे आता हूँ। ओके, तो प्रत्येक पुस्तक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक आपको पुस्तक का क्या करना है जी बाबू? मान को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहला पुस्तक क्या होगा, दूसरा पुस्तक क्या होगा। तो एक्चुअली में मुझको ए निकाल लेंगे तो डी करके हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। तो देखो बाबू, एस एन बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? यस, वेरी गुड। एन और बाई 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा? यदि 2a हो जाएगा और प्लस n-1 का क्या होगा? डी होगा। ये इस तरह हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं आप लोग बातों को? ठीक है ना। अब देखिए यहां से गौर करिएगा, n के मान कितना है जी बाबू आपका? तो मान 7 है, तो हम लोग 7 लिख देंगे। 7/2 हो जाएगा। ओके, 2a का मान पता नहीं तो 2a हो जाएगा, प्लस n के जगह पर मुझे पता है 7 है, 7 के जगह पर क्या होगा? 6 हो जाएगा। और d मुझे पता है कि माइनस का हो जाएगा 20 हो जाएगा, और मुझे SN पता है कितना होगा? 700, तो यहाँ पर 700 हो जाएगा। देखिए इसी से कट जाएगा तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। ओके, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो 120 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ से यहाँ पे 100 के तो 100 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएंगे आपका 1 और बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा वो वाला, और यहाँ से आपका 2a और यहाँ से माइनस हो जाएगा 120। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a और -60 हो जाएगा। a माइनस क्या हो जाएगा? वो 60। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 100 बराबर यहाँ से 1/2 और गुने 2 कॉमन निकाल कर यहाँ पर a और माइनस का होगा? 60 हो जाएगा। ये कट जाएगा। ओके, अगर 100 बराबर a और -60 हो जाएगा। ओके, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी बाबू? जुट जाएगा। तो 160 बराबर क्या होगा? a, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? तो आपका a ये समझिए कि 160 आ गया। अब आपको प्राइज बताना है तो हम AP में लिख देंगे तो हमारा प्राइज आ जाएगा। तो देख बाबू यहाँ पे AP में लिखते तो एगो का 160 है तो 20 घट जा रहा है। देखो 20। ओके, तो 20 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 140। 140 में 20 ऐड करेंगे तो 120। 120 में 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 100। और 100 में 20 ऐड करेंगे तो 80। 80 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी तरह ये AP का सीरीज का होता रहेगा, चलता रहेगा। तो लिखना कहोगे है जी बाबू? 7 गो। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। ओके, ये 60 हो गया। 7वां क्या होगा? 40। मतलब इस सीरीज का आपका प्राइस दिया जाएगा। किसी को 160 का दिया जाएगा, किसी को आपका कितना दिया जाएगा? 140, किसी को 120, और किसी को 100, किसी को 80, किसी को 40, और किसी को 60, और किसी को कौन सा दिया जाएगा? 40 दिया जाएगा। ओके, आप लोगों को प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? हम लोग ध्यान से और प्यार से समझेंगे तो हम लोग 17 नंबर भी प्रश्न क्या हो जाएंगे जी बाबू? समझ में आ जाएंगे। ध्यान से समझते हैं। ओके,
देखिए 17 नंबर बोलते हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। ओके, क्या करेंगे, मतलब पेड़ लगाएंगे, मतलब प्रत्येक कक्षा, मतलब कि 1 कक्षा है तो अपना एगो पेड़ लगाएगा, 2 कक्षा है तो अपना एगो पेड़ लगाएगा, 3 कक्षा है तो कोगो लगाएगा, एगो पेड़ लगाएगा। पर यहाँ पर बोले कक्षा 1 के एक अनुभाग में एक पेड़ लगाएगा। ओके, मतलब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपका इधर उधर हुआ है। ओके, और देखिए यहाँ से, देखिए समझिए ध्यान से। ओके, यहाँ से अनुभाग 1 वाला एगो पेड़, अनुभाग का मतलब समझिए क्या होता है। अनुभाग के मतलब होता है खंड, सेक्शन। ओके, तो एगो लगाएगा। अब देखिए कक्षा यहाँ पर बोल रहा है कि 2 को गो लगाएगा जी, 2 को लगाएगा, और कक्षा 3 के गो 3 गो लगाएगा। अब 3 पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। इत्यादि ऐसा कक्षा 12 तक चलते रहता है। कहाँ तक चलते रहता है बाबू? 12 तक चलते रहता है। अब बोले कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा के जो अनुभाग है वो कितना है जी बाबू? 3। यानी कहने का मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखिए मान लेते पहला है तो 3 गो सेक्शन है, तो एक गो लगाएगा, तो यूँ सोचिए पहला को गो लगेगा, 3 गो लगा देगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ओके, पहला को गो लगा देगा जी बाबू 3 गो, दूसरका को गो लगाएगा तो 2 के 3 गो लगाएगा, और तीसरका 3 को गो लगाएगा 3 गो, और चौथा 4 को गो लगा देगा, 4 गो लगा देगा। तब देखिए एपी हमारा जो प्राप्त होगा यहाँ से 3, और ये 6, और ये क्या होगा 9, और ये क्या होगा जी बाबू 16 प्राप्त होंगे। यानी 3, 6 और कौन सा 9 ऐसा प्राप्त होगा। 3 को कक्षा बोला ही, चौथा कक्षा नहीं बोला, 3 ही कक्षा बोला, सॉरी मैंने 12 तक बोला है। तो 12 तक हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, यानी 12 बात करें तो 2 ऐथी कौन सा ऐथी 12 और गुने कितना लगाएगा 3 गो सेक्शन 3 गो लगाएगा। यानी यूँ समझिए कि इधर से आकर कितना हो जाएगा 36 का, बात हैं कितना होगा 36। ये हमारा एपी आपका प्राप्त होगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से मान क्या निकालना है, यहाँ से बोल रहा है ओके कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब एन बराबर क्या निकालना है, वोट निकालना है। क्या निकालना है जी, एन बराबर वोट निकालना। ओके, कि लगाए गए पेड़ों की कुल कितनी संख्या होगी ऐसा। तो एन बराबर सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे। ओके, निकालने के बाद से अगर बोलेगा ओके कि आखिर कितने लगाए गए, ओके कितने लगाया गया ऐसा, कितने अगर लगाया जाएगा तो सबको हम लोग ऐड कर कर लिखेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन। तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, और क्या होगा बाबू डी होगा। तो टी एन कितना दिया 36, तो हम लोग 36 लिख देंगे बराबर ए कितना दिया 3 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है तो एन हो जाएगा, डी का मान 6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी बाबू 33 हो जाएंगे। बाग रे माछी क्यों तू लोग परेशान करके रखती है मुझको, एगो हम ये दिखते हैं तुम लोग को, देखिए ना भाई एगो हम ये देखते हैं इन लोग को माछी को। ओके देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा जी बाबू आपका 3 घटा दीजिएगा तो 33 हो जाएगा, और यहाँ से बराबर एन और माइनस 1 का ये 3 हो जाएगा। 3 से कटेगा तो क्या होगा 11 3 33, और एक इधर लेकर चल जाइए तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब चलिए 12 को संख्या है लेकिन टोटल कितना है, तो टोटल हम लोग एस एन बराबर निकालेंगे। तो देखो बाबू हम इसमें एस एन बराबर सूत्र रखते हैं। एस एन बराबर जो हो जाएगा वो एन बटा क्या होगा 2 होगा, फिर 2a प्लस एन माइनस 1, और क्या होगा जी बाबू डी होगा। तो देखिए एन बराबर कितना आया था बाबू, ये तो देखो तो कितना आया था, एन बराबर तो हम लोग का 12 आया था। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे जी, यस 12 लिखेंगे, 12 बटा 2 लिख देंगे, और 2a तो 2 गुने हम लोग यहाँ पर गुने 3 रखेंगे, और देखिए 12 है संख्या। ओके, तो हम लोग 11 लिख देंगे। और डी कैसे निकलेगा, तो देखिए डी अगर निकालिए तो 6 में से 3 गया तो कितना होगा 3 होगा। तो डी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ से होगा 6, तो 6 और ये 3 दूना के क्या होगा 6 और प्लस 11 3 क्या होगा 33। अगर देखा जाए तो 39 गुने 3 39 और गुने क्या हो जाएगा वो 3 नहीं 6 होगा।
39 गुने का होगा 6, जब 6 से करेगा तो 9 छक 54 के 4 हासिल होगा 5, 8 18 और 5 कितना हो जाता है बाबू 23 हो जाता है। 18 और 5 क्या होगा 23, यानी 234 मतलब पेड़ लगेंगे। कितने पेड़ लग जाएंगे जी बाबू आपके 234 आपके पेड़ लग जाएंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है और यहाँ पर आप लोग इमेज दिखाई भी दे रहा होगा। अब चलिए अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि होगा तो इसका आंसर क्या होंगे। देखिए चलिए बाबू ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा। ओके कि एक एक के लिए ये पाई बटा 7 ये कौन सा है जी। देखिए तो अर्धवृत्त क्या बना रहा है, देखिए अर्धवृत्त अर्धवृत्त। ओके अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से इतना बोल रहा है अर्धवृत्तों से बने। अब देखिए क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल ओके मतलब कि लंबाई क्या होगा खींचिए। ओके मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लेता हूँ बाबू, ध्यान से समझना। ओके क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझको डाउट लग रहा है। ओके 18 नंबर क्वेश्चन है। ओके हम लोग देखने में कोई किसी का जाता नहीं हो के, लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे बोले कि 13 क्रमागत। ओके बाबू कितना है जी 13 है। ओके सॉरी 13 यहाँ पर दिया, ये मुझको नहीं दिखाई दे रहा था। 13 क्रमागत है। ओके तो 13 कहने के मतलब ऐसा हुआ कि n बराबर क्या हो गया जी बाबू 13 हो गया। n बराबर कितना हो गया 13। और अर्धवृत्त का कितना होता है जी आपका परिमाप तो पाई और r होता है। तो अब देखिए पहले का हम लोग 0.5 के लिए रखेंगे। ओके तो 0.5 के लिखेंगे तो 1/2 पाई हो जाएगा, समझ गए। 0.5 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और दूसरा का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 पाई हो जाएगा। तीसरा का कितना होगा जी बाबू, तो ध्यान दीजिएगा 1 पॉइंट आपका 5 और क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि 3/2 हो जाएंगे। ऐसा आपका पाई का मान चलता ही रहेगा आगे की ओर। ओके अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग a का वैल्यूज को करेंगे तो पाई बटा क्या होगा 2 होगा। अगर d का भी वैल्यू करेंगे तो यूँ समझिए कि पाई बटा क्या होगा 2, क्योंकि 1 में से हम लोग 1/2 घटाएंगे तो इतना ही होगा। अब n हमारा दे ही दिया है। ओके टोटल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू टोटल। तो टोटल का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा सॉरी मतलब कि n/2 हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा गाजुर बाजुर हो गया। ओके इस गाजुर माजुर को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ क्लीन करता हूँ। क्लीन कर कर आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि एन और बट्टा क्या होगा 2 और यहाँ से 2a प्लस क्या हो जाएगा बाबू n-1 और d हो जाएगा। अब n के जगह पर कितना है जी बाबू आपका, तो 13 है तो यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। 2 और गुने a का मान कितना है जी पाई/2 है और प्लस n के जगह पर 13 तो 12 हो जाएगा। d का मान आपका 1 यानी पाई बटा क्या है बाबू 2 है। यहाँ तक आप लोग को वैल्यू अगर ना समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट करिए, मैं बताने का कोशिश करता हूँ। ओके तो देखिए यहाँ से हम लोग 13/2 का 2 रह नहीं देंगे। अब इसको कहीं 2 कट जाएगा तो पाई हो जाएगा, प्लस ये 2 छक्का हो जाएगा आपका तो 12 हो जाएगा, यानी 6 पाई हो जाएगा। तो समझिए 7 पाई हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तक हो जाएंगे 13/2 का हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 7 पाई हो जाएंगे, समझ रहे बातों को। अब देखिए 7 पाई को हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं, यानी पाई को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा 13/2 हो जाता है गुने 7 और गुने 22 बटा क्या हो जाता है 7 हो जाता है। 7 से अपना घरे 2 से 11 से करेंगे। ओके यानी 13 गुने का हो जाएगा 11। इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखो बाबू कितना होगा, तो 11 33 के 3 हाथी 1 हुआ 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। 11 क्या हो जाएगा 12, यानी 1 2 3 कैंसर होगा जी बाबू 1 2 3। ओके लेकिन देखो ना यहाँ से 13 कम 13 के 3 हाथी हुआ 1 और 13 1 14, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गुना कर लीजिए बाबू 143। ओके इसका गलत भी सेंस मत लगाइएगा 143, ये क्या हो जाएंगे इसका 18 का आंसर हो जाएंगे आंसर। ओके आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न क्या कहता है, हम लोग ध्यान से समझते हैं 19वां प्रश्न को, ठीक है। ये पार्ट आपका छोड़ दिया गया। 19वां प्रश्न देखते हैं। ओके
19 नंबर, और एक लास्ट आपका कौन सा होगा 20 नंबर। तब मैं सारे के सारे क्लासेस का करूँगा, ऑफ करूँगा। ऑफ करने के बाद हम आगे की ओर क्या करेंगे तो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस कर रास्ता उस्ता क्या किया जाएगा बनाया जाएगा। ओके, देखिए ध्यान से, चलिए अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आगे देखिए, ये बोल रहा है 19 नंबर आपका, ठीक है ना, कि 200 लट्ठों ओके को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। मतलब 200 ये लट्ठा है, आप लोग दिखाई दे रहा है कि सबके सब क्या है जी बाबू, लट्ठा है। अब देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाले में कितना है जी 20 है। यानी हम लोग बोल सकते अगर AP लिखे तब प्रारंभिक हमारा 20 हुआ, यानी A बराबर कितना हुआ 20 हुआ। अब देखिए अगली पंक्ति में 19 है, मतलब अगला में क्या 19 है, और अगली पंक्ति में 18 मतलब AP जो तैयार हो रहा है वो 20 हो रहा है, 19 हो रहा है, और बाबू कितना हो रहा है 18 हो रहा है। अब देखिए अब बोल रहे कि तैयारी मतलब इसी तरह है बाबू, क्या है जी इसी तरह है। अब बोले कि आकृति में 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, मतलब ये जो 200 है NSN बराबर 200 है, ये कितने पंक्तियों में रखी जाए तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रहेंगे, मतलब ये कितनी पंक्ति में रखी जाए, मतलब N बराबर संख्या भी बताना है और N के ऊपर ये कितना रहेगा ये भी हमको बताना है। समझ में अगर दो कंसेप्ट बताने, ध्यान से समझिएगा। एक तो यहाँ पर संख्या बताना है, ओके, एक बताना है मतलब ये कितना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब कितना होगा, और उसके ऊपर कोगो मतलब सजेगा, ये दोनों चीजें हमको बतानी, कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, तो SN बराबर दिए तो SN का फॉर्मूला लगाकर हम लोग करते हैं। तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a और प्लस ये n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, d हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं n का मान हमको कहा है जी आपका, तो n का मान मुझको पता नहीं है, तो n को हम उसी तरह रहने देंगे n और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और 2 अगुने a का मान कितना है जी बाबू, a का मान यहाँ पर 20 है तो 20 कर देंगे, प्लस n की जगह पर कितना है, तो n की जगह पर कुछ नहीं तो n और -1, और d की जगह पर कितना आ जाएगा बाबू, 19 में से हम लोग 20 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं जी सॉल्व। अब कैसे होगा, तो देखिए यहाँ से कोशिश करिए, हमारा ये 200 दे दिया है SN, तो हम लोग 200 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे n/2 को, तो हम n/2 लिख देते हैं फिलहाल में, ओके, और इन दोनों गुना करेंगे तो क्या 40 होगा, ओके। तो अब हम लोग कर देते हैं 40, और समझिए इससे गुना करेंगे तो सीधा माइनस में n हो जाएगा, माइनस में n होगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एगो और 40 को होगा 41 को हो जाएगा। तो देखो अब हम तीसरा से गुना कर देंगे तो दो दूना के ये 400 और बराबर ये कितना हो जाएगा 41, तो हम लोग सीधा n से गुना कर देंगे तो 41 से n, और ये क्या हो जाएगा माइनस आपका n² हो जाएगा। ये देखिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर गुणनखंड की जरूरत हो सकता है, पड़ सकता है। तो देखिएगा यहाँ से अब हम लोग ई वाला मान को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो n² हो जाएगा, प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में n हो जाएगा, और ये आपका प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में आपका कितना 400 बराबर ये 0 हो जाएंगे। सॉरी हमें इधर लाया हो ना तो सब प्लस है, प्लस हाई वाला मान तो हम इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, बस इसको सजा कर लिखे थे तो ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसका गुणनखंड ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना है जी बाबू 400 आए, ओके। तो 41 का सीधा जो गुणनखंड होगा 25, और कितना हो जाएगा जी आपका 16 हो जाएगा, तो n² माइनस 16 और माइनस क्या हो जाएगा 25, ये भी n ये भी n, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा 400 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए अब हल कर देखिए, यहाँ से n हम लोग कोमा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे n कोमा, तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस 16 हो जाएगा। अब माइनस हम लोग यहाँ से 25 निकालेंगे, ओके, तो n और माइनस क्या हो जाएगा जी 16 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, एक हो गया n और प्लस क्या होगा 25 और बराबर 0, ठीक है ना, सॉरी माइनस होगा बाबू, क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ओके, बराबर 0, तो n बराबर एगो क्या आ गया 25 आ गया, एगो देखा जाए तो कितना आएगा 16 आएगा। अब जरा गौर करिएगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये मतलब कि इनकी संख्या कम होगा कि ज़्यादा होगा, चूंकि कम होगा, क्या होगा जी बाबू कम होगा, यानी यूँ समझिए कि कितना हो जाएगा n आपका 16 होंगे, n कितने होंगे 16, ओके। अब n 16 में कोगो है, मतलब कितना है ये हमको पता करना है,
एनवा 16 में हमको है तो कितना, ये हमको क्या करना है जी बाबू, पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कौगो है, तो हम लोग सीधा ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आपका समझिए A16 बराबर A+15D। ए प्लस का होगा 15D। तो ए का मान कितना है जी बाबू, 20 है। तो हम लोग 20 कर देंगे प्लस 15 गुने -1 कर देंगे। ओके, तो ये -15 हो जाएगा। तो 20 और -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यानी 16वां जो पद में है, याद रखिएगा 5 गो है। 16वां पद के ऊपर जो है वो कौ गो है जी बाबू, 5 गो है। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग फिर कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 20 नंबर क्या क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग समक्ष में लाया हूँ और ध्यान से और प्यार से समझिए। ओके, देखिए बाबू, ओके, ये बोल रहा है कि 20 नंबर प्रश्न बोला कि एक आलू दौड़, एक मतलब आलू दौड़ है, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मतलब प्रारंभिक स्थान पर क्या रखी हुई है जी बाबू, बाल्टी रखी गई है जो पहले का 5 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो कितने मीटर है जी, 5 मीटर है की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर पर रखा गया। मतलब कितने मीटर पर रखा गया, 3 रखा गया, 3-3 मीटर पर सब कुछ रखा गया। तो बोल रहे कि इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। मतलब कितना, 10। तो अगर हम देखा जाए तो एन बराबर कितने संख्या, 10 हो जाएगा और ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जरा ध्यान समझिएगा, इतना दूर का 5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8। मतलब देखा जाए तो 5 एगो 8 हो जाएगा, फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 10 तक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डी बराबर हम लोग कितना, 3 बोल सकते हैं आराम से। अब बोल रहा है कि कितने आलू रखे जाएंगे, कितने आलू रखे जाएंगे। तो हम आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा दिया जाएगा जी बाबू, फार्मूला लगा दिया जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही एन वाला लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, n/2 और क्या होगा, 2a प्लस n माइनस का 1 और यहाँ पर d हो जाएगा। तो 2a कितना है जी बाबू, तो n की मान आपका 30 है। तो ये 30 और बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 गुने a का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है जी, 30 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 हो जाएगा। और d का मान कितना, 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 15। तो हम लोग 15 लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। प्लस इन दोनों को हम लोग गुना कर लिखेंगे। ओके, सॉरी, n कितना है जी बाबू, 10 है ना। ओ सॉरी, तो 29 कहाँ से होगा रे बाबू, और हयो 10 है। तो याद रखिएगा ये 5 होगा। क्या होगा जी बाबू, 5 होगा। मैंने 29 का कहाँ से ले लिया, ठीक है ना। ये कितना है, 5 है। तो यहाँ पर बाबू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर 5 हो गया, प्लस 10 हो गया, नतरी कितना हो गया, 27 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 37। आप 5 गुने 37 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 185 आपका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 185। कोनो प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो हमको क्या करिएगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग के बहुत बहुत शुक्रिया।